नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। मोदी सरकार ने 9 साल होने पर उत्सव की तैयारी की। प्रधानमंत्री को रिपोर्ट देंगे सभी मंत्रालय। कल 9 मई तक सभी मंत्रालयों को ब्यौरा देना होगा। कामकाज के 3 पॉइंट पर रिपोर्ट देनी होगी। मोदी सरकार से पहले और अब के हालात की जानकारी मांगी है। तो मोदी सरकार के 9 साल होने पर उत्सव की तैयारी हो रही है। प्रधानमंत्री को रिपोर्ट देंगे सभी मंत्रालय। कल 9 मई तक सभी मंत्रालयों को ब्यौरा देना होगा। कामकाज के 3 पॉइंट पर रिपोर्ट देनी होगी। मोदी सरकार से पहले और अब के हालात की जानकारी मांगी गई। सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत। बीजेपी ने सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। कर्नाटक की संप्रभुता वाले बयान पर शिकायत दर्ज करवाई है। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। तो आपको बता दें, सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। चुनाव आयोग में ये शिकायत दर्ज हुई है। माफ कीजिएगा, चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की। बीजेपी ने सोनिया गांधी के खिलाफ ये शिकायत दर्ज करवाई है। कर्नाटक की संप्रभुता वाले बयान पर शिकायत दर्ज हुई है। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। हालांकि चुनाव आयोग में तो ये शिकायत की जा चुकी है। इकोनॉमिक टाइम्स में कांग्रेस नेता सिद्धार्थ मैया का इंटरव्यू। कर्नाटक में मैं और शिव कुमार दोनों मुख्यमंत्री पद के दावेदार। राज्य में इस समय कांग्रेस की लहर है। भाजपा के खिलाफ असंतोष है। किसी भी हालत में खंडित जनादेश मिलने की संभावना नहीं है। चुनाव के बाद पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने के आसार हैं। तो इकोनॉमिक टाइम्स में कांग्रेस नेता सिद्धार्थ मैया का इंटरव्यू। कर्नाटक में मैं और शिव कुमार दोनों मुख्यमंत्री पद के दावेदार। राज्य में इस समय कांग्रेस की लहर है। भाजपा के खिलाफ असंतोष है। किसी भी हालत में खंडित जनादेश मिलने की संभावना नहीं है। चुनाव के बाद पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने के आसार हैं। मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। एसआईटी की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी। मामले में सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा, राहत कैंपों में कितने लोग हैं, विस्थापितों की वापसी के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। एससी ने मणिपुर सरकार से रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। मामले में 17 मई को अगली सुनवाई होगी। तो अगली सुनवाई 17 को होनी है। मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। एसआईटी की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी। मामले में सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा, राहत कैंपों में कितने लोग हैं, विस्थापितों की वापसी के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सरकार से रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। मामले में 17 मई को अगली सुनवाई होगी। छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ का कथित शराब घोटाला प्रकरण। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने साधा भाजपा पर निशाना। कहा, चुनाव नजदीक आते ही राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिश। बदनाम करने के लिए ईडी के जरिए साजिश रची जा रही है। ये शराब नीति भाजपा सरकार ने 2017 में बनाई थी। ईडी द्वारा लगाए गए आरोप मनगढ़ंत है। केंद्रीय एजेंसियां बीजेपी एजेंट के रूप में काम कर रही हैं। ईडी का काम बीजेपी को चुनाव में मदद करना है। तो छत्तीसगढ़ सीएम ने कहा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ का कथित शराब घोटाला प्रकरण, जिसमें सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि चुनाव नजदीक आते ही राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। बदनाम करने के लिए ईडी के जरिए साजिश रची जा रही है। ये शराब नीति भाजपा सरकार ने 2017 में बनाई। ईडी द्वारा बनाए गए आरोप मनगढ़ंत है। केंद्रीय एजेंसियां बीजेपी एजेंट के रूप में काम कर रही हैं। ईडी का काम बीजेपी को चुनाव में मदद करना है। अतीक के अवैध साम्राज्य पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी। ईडी ने 100 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति को चिन्हित किया। प्रयागराज, लखनऊ और नोएडा में चिन्हित हुई बेनामी संपत्ति। प्रयागराज में चिन्हित संपत्ति की कीमत 50 करोड़ से ज्यादा है। लखनऊ की चिन्हित संपत्ति की कीमत 20 करोड़ से ज्यादा है। नोएडा में चिन्हित संपत्ति की 30 करोड़ से ज्यादा कीमत बताई जा रही है। चिन्हित संपत्ति को अतीक ने करीबियों के नाम दर्ज करवाया था। अतीक के करीबियों के घर ईडी की छापेमारी से ये खुलासा हुआ। छापेमारी में मिले दस्तावेजों के आधार पर ये खुलासा हुआ। राजस्व विभाग से ईडी करा रही है संपत्तियों का सत्यापन। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत संपत्तियों को ईडी की टीम
अटैच करेगी। तो जो बेनामी संपत्ति है वो मिली और कई करोड़ों की ये संपत्ति है, अवैध साम्राज्य, जिस पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी हो रही है। ईडी ने 100 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति चिन्हित की है। प्रयागराज, लखनऊ, नोएडा में बेनामी संपत्ति चिन्हित की गई है। प्रयागराज में चिन्हित संपत्ति की कीमत 50 करोड़ से ज्यादा है, तो लखनऊ की चिन्हित संपत्ति की कीमत 20 करोड़ से ज्यादा है। अंसारी ने दाखिल की हाईकोर्ट में याचिका। लोकसभा की सदस्यता बचाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। गैंगस्टर मामले में मिली 4 साल की सजा के खिलाफ ये याचिका है। सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की गई है। गाजीपुर के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। अफजाल अंसारी के वकील ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की है। तो ये अपील दाखिल की गई है। अफजाल अंसारी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। लोकसभा की सदस्यता बचाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। गैंगस्टर मामले में मिली 4 साल की सजा के खिलाफ ये याचिका है। सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल की गई। गाजीपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। अफजाल अंसारी के वकील ने हाईकोर्ट में ये अपील दाखिल की है। बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार और आनंद मोहन को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस का 2 हफ्ते में जवाब मांगा। दिवंगत आईएएस जी कृष्णैया की पत्नी ने याचिका दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से रिहाई से जुड़ा हुआ रिकॉर्ड देने को कहा है। तो ये रिकॉर्ड देने को कहा गया है। बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ याचिका, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार और आनंद मोहन को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस का 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। दिवंगत आईएएस जी कृष्णैया की पत्नी ने याचिका दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से रिहाई से जुड़ा हुआ रिकॉर्ड देने को कहा है। यूपी एटीएस की लखनऊ में बड़ी कार्रवाई। कानपुर में बांग्लादेशी समेत 8 गिरफ्तार आरोपियों में 4 महिलाएं, 2 भारतीय नागरिक। कानपुर से दिल्ली के रास्ते जम्मू जा रहे थे आरोपी। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस समेत कई दस्तावेज मिले। त्रिपुरा से अवैध रूप से बांग्लादेश सीमा पार कर घुसे थे भारत में। कबीर सब्दाकर, मोहम्मद जकारिया, मोहम्मद शोएब अरेस्ट। तो नूर मुस्तफा, सबकुर नाहर, नूर हबीबा, रजिया गिरफ्तार किए गए हैं। बांग्लादेश निवासी फारसा को भी गिरफ्तार किया गया है। त्रिपुरा के अनवर ने आरोपियों की भारत आने में मदद की थी। अनवर ने आरोपियों के फर्जी भारतीय पहचान पत्र बनवाए थे। तो आपको बता दें, यूपी एटीएस की लखनऊ में बड़ी कार्रवाई हुई है। कानपुर से 5